आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशियन वायर का न्यूज चैनल और मैं आपका मेजबान शारिक शकूर। आज हमारे साथ स्टेट जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस के शहरोज मीर साहब हैं। आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा ही है कि ट्रेंडिंग में चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। पार्टी कहां तक ग्रो करेगी और जो यूथ है उसको क्या भड़काने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर ये पार्टी जो है इंस्टाग्राम पर 20 से ज्यादा मिलियन के फॉलोअर भी हो चुके हैं और क्या ये कांग्रेस और बीजेपी को पीछे छोड़ेगी या उन्हीं की तरह मेहनत करेगी, क्योंकि बाकी पार्टियों ने जो है 50 से 60 साल मेहनत करके जो है उसके बाद वो पार्टी को रिप्रेजेंट करती है और उनका सीएम और पीएम बनता है। कहीं ना कहीं ये पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही है या हमें ग्राउंड लेवल पे भी देखने को मिल रही है। जी शहरोज जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले शारिक जी, आपको और आपके न्यूज चैनल का शुक्रिया जो हमेशा हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, आज का जो मुद्दा आपने मुझसे पूछा कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, तो कॉकरोच जनता पार्टी जिन्होंने इस वक्त उनका जो एक हिसाब से देखा जाए जो उनका मुद्दा है, जो उनका मैनिफेस्टो है इस देश को लेके, वो एकदम सही है। उसी मैनिफेस्टो के साथ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे लीडर, हमारी कांग्रेस पार्टी की आन बान शान भी उसी मुद्दे से आज कई सालों से चल रहे हैं। उनकी फैमिली पॉलिटिक्स, उनके फादर साहब, उनके पूरी जितनी भी लेगेसी है इसी मुद्दे पे काम कर रही है, जो एक मुद्दा है यूथ एम्पावरमेंट। आज ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, मैं ये मानता हूं पर्सनली, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा विचार इस पे ये है कि ये यूथ का ब्रेन वॉश कर रही है, जेंजी का ब्रेन वॉश कर रही है। इस वक्त जेंजी को ये चाहिए, जेंजी को अपनी वर्थ समझनी चाहिए। आज किसी ने उठ के बोला कि जेंजी कॉकरोच है तो सब कहने लगे मैं कॉकरोच हूं, मैं कॉकरोच हूं। कल को कोई ऐसा और उठ के ये बोलेगा कि जेंजी कोई और इंसेक्ट है, किसी और कीड़े मकोड़े से जेंजी की ताल मटोल करेगा, तो जेंजी उठ के ये थोड़ी बोलेगा ऐसे तो हम वी आर प्राउड ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट इंसेक्ट्स। हम इंसेक्ट्स नहीं है, हम जेंजी जो है हम ह्यूमन बींग्स हैं एंड वी नो आवर राइट्स। हमें पता है हमारे राइट्स क्या है एंड हाउ टू गेट इट। हम इस वक्त, मेरी ये जेंजी से गुजारिश है कि इस वक्त प्रे मत बने ऐसे लोगों के। ये वो लोग हैं कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के जो हैंडलर्स हैं, जो 3 हैंडलर्स हैं, वो देखो दे आर ऑपरेटिंग दैट हैंडल फ्रॉम अब्रॉड। वो अलग अलग कंट्री से उसको अब्रॉड ऑपरेट कर रहे हैं। वो जम्मू, ये इंडिया से ऑपरेट नहीं किया जा रहा। अब मुझे बताइए, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ इंसान, कनाडा में बैठा हुआ इंसान और बाहर की कंट्रीज में बैठा हुआ इंसान, दे आर एंजॉयिंग देयर लैविश लाइफस्टाइल्स। अब वो इंडिया के जेंजी को बताएंगे कि उनको क्या करना है। अपनी वहां से उठ के एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खड़ा कर देंगे, जेंजी के सेंटीमेंट्स के साथ खेलेंगे और ये बोलेंगे कि हमें वोट दो, हमें ये करो। कल को वहां से उठ के आएंगे, अपने लाइफस्टाइल छोड़ के यहाँ पे आके एमपी बन जाएंगे। क्योंकि हमारे सामने तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो अनपढ़ एमपी, कहीं के ऊपर कितने सारे क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम है, वो इस वक्त एमपी। ये सिर्फ सोशल मीडिया के फॉलोअर्स गेन करने के लिए? ये सिर्फ एक सोशल मीडिया टैक्टिक्स है। यूथ को अपनी वर्थ समझनी पड़ेगी। ये ना हो कि कल कोई आके कोई और कीड़े मकोड़े से हमारी ताल मटोल करे, फिर हम जेंजी उठ के बोले हम वो वाला कीड़ा मकोड़ा है। अगर मेरा जेंजी को यही पैगाम है कि सेम मुद्दे लेके राहुल गांधी जी आज इतने साल से हमारी यूथ के लिए लड़ रहे हैं, क्यों यूथ उनकी सपोर्ट नहीं करेगी? क्यों यूथ ये बात इनको पता है। कुछ ये जो लोग होते हैं ना, इनको ये बात पता है कि यूथ के दिमाग के साथ खेलना, उनके साथ उनको कैसे अपनी तरफ उनका रुझान अपनी तरफ करना, ये उनको बेहतरीन तरीके से आता है। ये जस्ट ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और मैक्सिमम जो इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो इस वक्त अन्नदाता बने हुए हैं, दूसरी कंट्रीज में बैठे हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और आईटी सेल नेटवर्क के मेंबर्स रहे हुए हैं। उनने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया हुआ है। कल को ये उठ के किसी भी पार्टी का उठ के कांग्रेस को बदनाम करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। बाकी जो आजकल के हालात हैं उसमें ये जेंजी को चाहिए कि इस चीज पे थोड़ा सोच विचार करें। हम कॉकरोच नहीं है। कल में शहरोज भाई, एक चीज और भी है, पार्टी को 50 साल भी लगते हैं असेंबली में आने के लिए और उसके बाद अपनी सरकार बनाने के लिए। क्या ये इनका ऐसा कुछ है कि ये सरकार ये आएंगे, इसमें असेंबली में आएंगे, या सिर्फ ये सोशल मीडिया हैंडलर्स में ही रहेंगे? देखिए, इस वक्त जेंजी इज द रियल पावर ऑफ आवर कंट्री। जेंजी को ये बात, आपने नेपाल में देखा क्या हुआ, जेंजी एक साइड हुआ, यूथ एक साइड हुई, भलिन शाह को वहां पर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। इस वक्त जेंजी को ये बात समझने की है कि इस वक्त कौन सा ऐसा इंसान है जो देश हित की बात इससे पहले करता रहा है, जिसका खानदान देश के लिए कुर्बान हुआ है, देश के लिए काम किया है, और आगे ऐसा कौन होगा जो देश के लिए काम करेगा। और वो मेरे हिसाब से
और मैक्सिमम से यूथ चाहती है कि राहुल गांधी जी के हिसाब से वो दूसरा लीडर कोई भी नहीं। आपका क्या मानना है कि 20 मिलियन फॉलोवर्स कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती है, छोटी बात नहीं है शाहरोज भाई? 20 मिलियन फॉलोवर्स गेन करना क्या इसकी? शारिक भाई, ना आपने देखा वो बॉट फॉलोवर्स है, ना मैंने देखा वो बॉट फॉलोवर्स हैं या रियल फॉलोवर्स है, जो सच्ची बात है कहने की। अभी तो कई जगह मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि बॉट फॉलोवर्स हैं, 90% ऑफ अमंग दम आर पाकिस्तानीज, कजाकिस्तानीज, चाइनीज एंड ऑल। लेकिन अब इस पे मैं के बाद उनकी एक पोस्ट भी आई है कि जो जितने भी फॉलोवर्स हैं वो इंडिया से हैं, 90% फॉलोवर्स जो है इंडिया से। देखिए, फॉलोवर्स तो उससे ज्यादा फिर रोनाल्डो के हैं। रोनाल्डो आके इंडिया में इलेक्शन लड़े, जीतेगा थोड़ी। कल को सलमान खान और शाहरुख खान के इनसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं, वो आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब राहुल गांधी से ज्यादा फॉलोवर्स उनके शाहरुख खान के हैं। अब शाहरुख खान कल को एमपी का इलेक्शन लड़े, एमपी तो नहीं ना बनेगा, लेकिन राहुल जी हमारे एमपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इस देश की आवाज है, यूथ की आवाज है, गरीब बेवाओं की आवाज है, माताओं की आवाज है, बहनों की आवाज है। इस वक्त ये चीज यूथ को समझने की जरूरत है कि बस मेरे इतनी सी लाइन यूथ को समझने की जरूरत है। कई लोग इस पर टिप्पणी भी करेंगे, मुझे पता है, लेकिन इतनी लाइन जरूरी है यूथ को समझना कि हम यूथ हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर नॉट इंसेक्ट्स, वी आर नॉट इंसेक्ट्स। कल को आके कोई और हमें किसी और इंसेक्ट के साथ हमारी कंपैरिजन करेगा, हम वो नहीं बन जाएंगे। हम इंसेक्ट नहीं है, हम यूथ है, हमें अपने पावर पता है, हमें अपने वोट का राइट पता है, हमें पता है हमें क्या करना है। और यूथ वही करेगी आने वाले टाइम पे, आने वाले इलेक्शंस में, जो उनके हित के लिए बात करेगा। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आना जरूरी है, ग्राउंड पे आना जरूरी है। इस पे मेरा तो यूथ को यही पैगाम है कि सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर जाना है। इस वक्त आप देखिए नीट का एग्जाम जो पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चों के करियर के साथ खेलना, ये मैं तो कहता हूं बीजेपी गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए, पूरी यूनियन गवर्नमेंट को, और खास करके जो इनके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनको रिजाइन करना चाहिए, और सरेआम आके हाथ जोड़ के यूथ से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि बच्चों का खिलवाड़ हुआ है, 3 से 4 मौतें हो गई हैं। कब तक आप बच्चों के साथ ये खिलवाड़ करते रहोगे, यूथ के साथ ये खिलवाड़ करते रहोगे? ज्यादा टाइम ये नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ शाहरोज मीर, और इनका यही कहना है कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स गेन करने के लिए ये पार्टी बनी है, और जो है ग्राउंड लेवल पे अभी तक इस पार्टी ने कोई काम नहीं किया और ना कोई काम करेगा। आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। देखते रहिए एशियन वाइड न्यूज चैनल। कैमरामैन निहाल के साथ शारिक।